मंदिर पास है, कोई स्कूल पास है, कोई बच्चों का स्केटिंग रिंग्स है या कुछ और है, तो उसके आगे नहीं खोल सकती। वे विधायक निर्णय करके लिख के देता था कि मेरे यहाँ ये नहीं खोल सकती। लेकिन आज बड़ी विचित्र बात है जो हमारे विधायक जी ने कहा कि आज विधायक जी से पूछा नहीं जाता, एक्साइज की पॉलिसी ऐसे पूछा ही नहीं जाता विधायक से कि कहाँ शराब की दुकान थी। ये ठीक नहीं है पॉलिसी। आप जनता का चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक हो, निगम पार्षद हो, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए। अगर ये पॉलिसी सरकार ने बनाई है, किसकी सरकार ने पॉलिसी बनाई है? आप लोगों की सरकार की पॉलिसी है, हमारी नहीं है। और मैं ये आग्रह करूंगा, और इस तरह की पॉलिसी है तो इस पॉलिसी के खिलाफ आप लोगों को अपनी ही पार्टी में आवाज उठानी चाहिए कि वहां मासूम बच्चे हैं, स्कूल है, स्केटिंग रिंग है, मंदिर है, उसके खिलाफ कैसे परमिशन दे देते हैं आप विधायक की आप वहां पर खोलने के लिए? ये नहीं होना चाहिए। साथियों, एक्साइज कमिश्नर की बात कही माननीय विधायक जी ने। एक्साइज कमिश्नर जो दिल्ली का होता है, आपको मालूम है, मैं आपको पूरा आंकड़ा देता हूं, विधायक जी को, निगम पार्षद जी बैठे, नीतू वर्मा जी बैठे, इनको सब पता होगा कि दिल्ली सरकार, दिल्ली में पूरी में जो शराब की दुकानें थी सब रिन्यू की गई है, नए कॉन्ट्रैक्ट, नए ठेके दिए। कितना रेवेन्यू दिल्ली सरकार को इससे मिलेगा, बढ़ेगा, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप ऑनलाइन जाएं, यूट्यूब पे जाएं, इसका सर्च करें, इसका पढ़ लें कि कितना रेवेन्यू इस शराब की दुकानों से दिल्ली सरकार को मिलेगा। लेकिन हमारा मकसद किसी की शराब की दुकान बंद करना नहीं है, हम किसी की रोटी रोजगार पे हमको वो नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि ये जो दुकान यहाँ पर डी ब्लॉक में स्थित है, ये कहीं मॉल में ले जाएं, कहीं कमर्शियल जगह ऐसी ले जाएं जो यहाँ के स्थानीय निवासियों को यहाँ दिक्कत कठिनाई का सामना ना करना पड़े। मैं फिर अगर मैंने आज सुबह भी कहा था कि अगर दिल्ली नगर निगम की पॉलिसी होती तो हम भी, जो इतनी नॉलेज थी, पता था कि हम इसको रोक देते, नहीं होने देते। लेकिन बड़ा सिंपल और साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के अधीन है। और ये एक अच्छी बात है हमारे बीच में, तो हमारे विधायक हमारे बीच में आश्वासन दे रहे हैं ये कि हम इसको नहीं खुलने देंगे। और हम आपके इस आश्वासन पे पूरा यकीन कर रहे हैं कि हमें पता है कि आप अगर हमें सबके बीच में सार्वजनिक मंच पे आश्वासन दे रहे हैं तो इस पे खड़े भी उतरेंगे। नहीं, आज तक तो मैं अभी नहीं, इसलिए नहीं कह रहा, आज तक के इशू बहुत है, क्योंकि अब पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये इस दुकान का इशू है, तो इस दुकान का मैं इशू ले रहा हूँ खाली। तो जब कभी आएगा समय, इशू होंगे, इशू और देंगे। लेकिन मेरी सबसे आग्रह है कि जब तक ये दुकान जो उन्होंने कहा भी नहीं खुलेगी, हम इस मामले में विधायक जी आपके साथ खड़े हैं। इसमें कोई, क्योंकि ये कॉमन काज है और जनता का विषय है, हम बिल्कुल साथ हैं। हम किसी भी पार्टी से बिलोंग करें, लेकिन इस कॉमन काज के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमने यही रहना है, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पड़े हुए हैं, यहीं मिट्टी में मिलना है। तो हम इस क्षेत्र की जनता को छोड़ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। हमने कल भी शक्ल दिखानी है, आज भी शक्ल दिखानी है। लेकिन इतना जरूर मैं कहता हूँ कि विधायक जी ये खुलने मत देना। अगर हमारे जैसा कोई गलती से विधायक अगर लोग होंगे ना तो 1 मिनट में ताला लगा के बंद कर देगा। ये खुलने नहीं देता कभी किसी कीमत पे। क्यों खुल जाएगी दुकान विधायक की मर्जी के बिना? क्षेत्र में जनता क्यों परेशान होगी विधायक की मर्जी के बिना यहाँ पर? जबकि आप गलत कर रहे हैं यहाँ पर दुकान खोल के, आप खोले वहां पर। ये इसलिए मैं सुबह भी आग्रह करके गया था कि आप विधायक जी को आमंत्रित करें, उनको बुलाएं, और उनका विषय है, दिल्ली सरकार का विषय, एक्साइज का विषय है, दिल्ली नगर निगम का इससे कोई लेना देना। तो इसलिए आग्रह कर रहा हूं, जो आश्वासन दिया उस पर यकीन रखें, जो कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि उस पर अमल होगा। और इन्होंने कहा कि इसको नहीं खुलने देंगे, स्थानांतर करेंगे, इसका यहाँ से शिफ्ट करेंगे, तो मुझे लगता है हम यकीन कर रहे हैं आपकी बात पे होना चाहिए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।